के बाद 10 अप्रैल को एक बार फिर वारासिवनी रेलवे ओवरब्रिज के शुभारंभ को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आई। बता दें कि प्रशासनिक समय सीमा खत्म होने के बाद वारासिवनी में बनकर तैयार हुए इस पुल को 10 अप्रैल को जनता को समर्पित करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ओवरब्रिज के निर्माण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा में होड़ मची हुई है। एक जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज शुभारंभ कार्यक्रम के एक दिन पूर्व 9 अप्रैल की शाम वारासिवनी नगर में बैनर और फ्लैक्स लगाने के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव देखा गया, तो 10 अप्रैल की प्रातः वारासिवनी का माहौल गर्मा गया और ओवरब्रिज शुभारंभ को लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ गए। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वारासिवनी रेलवे ओवरब्रिज 10 अप्रैल से आवागमन के लिए खोल दिया गया। हालांकि इसके पूर्व ओवरब्रिज के शुभारंभ के लिए कांग्रेस और भाजपा में होड़ देखी गई। इस दौरान जहां भाजपा ने एक छोर से तो कांग्रेस ने दूसरी छोर से उक्त रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ किया। हालांकि शुभारंभ कार्यक्रम के पूर्व कांग्रेस विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ओवरब्रिज शुभारंभ को लेकर जमकर कहासुनी भी हुई। इस दौरान वारासिवनी के पूर्व विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी भी की। नहीं चलेगा, रावण राज नहीं चलेगा, गुड्डा तेरा रावण राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुड्डा तेरा रावण राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जानकारी के अनुसार वारासिवनी विधायक विवेक पटेल अपने साथियों के साथ ओवरब्रिज का शुभारंभ करने जा रहे थे। इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक विवेक पटेल और अन्य कांग्रेसियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसी बिफर पड़े और पूर्व विधायक से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रारंभ कर दी। प्रशासन द्वारा रोके जाने से नाराज विधायक विवेक पटेल अपने साथियों के पुल पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद यहाँ का माहौल गर्मा गया। गाली बके हमारे लोगों को, उनके पार्षदों ने गाली बके, उनके टेंट वालों ने गाली बके हमारे लोगों को, तब भी हम चुप रहे। आज हम भी प्रशासन का सेल्फ करने रात में 500 लोग आए थे मारने के लिए। कल भी वरंदारी कर रहे हैं, आज भी जाति कर रहे हैं। हम तो गांधी के लोग हैं, पर आपको बता दूं हम गांधी के साथ साथ सरदार पटेल लोग भी हैं, वल्लभ भाई पटेल लोग भी हैं। हम व्यवहार बोलता हूँ, प्रशासन व्यवस्था की बना पाएंगे तो हम अपने समाज चाहते हैं। वापस हो जाए, समाज व्यवस्था की बना रहा है, झंडा झंडा सब झंडे के साथ रहो। ये इधर बैठा के हमको टाइम पास कराया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है। और उधर विधि विधान से पूजा की जा रही है। क्यों रुके? बातों में उलझाया जा रहा है, हमको बातों में उलझाया जा रहा है, हम बातों में हमको उलझाया जा रहा है। सांसद मैडम नहीं, प्रोग्राम आपको तक आप प्रशासन हो, आप सांसद गिरना उसको मिल रही है, विधायक ये जिम्मेदारी आपकी। भैया ये लोग टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं। ये समय बर्बाद हो रहा है, बातचीत में समय टाला जा रहा है, हमको समय नहीं आ रहा है। और उधर पूजा पाठ हो रही है, हम नहीं जाएंगे उनके पूजा पाठ में, अपना भोजन करेंगे। इधर दूसरी ओर बालाघाट सांसद भारतीय पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, वारासिवनी के पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा ने वारासिवनी ओवरब्रिज का विधि विधान से पूजन अर्चन कर अनौपचारिक रूप से ब्रिज को प्रारंभ कर दिया। इस दौरान भाजपा ने जमकर नारेबाजी भी की। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। इस दौरान ओवरब्रिज के शुभारंभ को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में बालाघाट जिले को 3 ओवरब्रिज प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ओवरब्रिज बालाघाट वारासिवनी शामिल था। उन्होंने कहा कि आज जनता की सहूलियत के लिए अनौपचारिक रूप से ओवरब्रिज का शुभारंभ किया गया है। इसके पूर्व बालाघाट में भी इसी तरह से ओवरब्रिज का शुभारंभ किया गया था। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को समय मिलेगा तब इसका विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी
उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय जायसवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने लग के मध्य प्रदेश सरकार के, चूंकि मुझे भी याद है उस समय, उस कालखंड में मैं भी मध्य प्रदेश का मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। और 2021-22 के जो बजट में हमारे बालाघाट जिले को जो हमने सौगात दिलाई थी, चाहे ये वारासुनी का ब्रिज का मामला हो, चाहे गर्रा के ब्रिज का मामला हो, चाहे हमारे सरेखा ओवर ब्रिज का मामला हो, हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने हमारे आग्रह पर स्वीकृति दी थी और उसके साथ ही स्वीकृति हुई। आज हम बजट की व्यवस्था की, हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब ने हमारे बजट की व्यवस्था दी, हमारे सांसद जी लगातार लगे हुए रहे। हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का ये विचार हमेशा रहा है कि व्यक्ति को कभी, हमारे गांव में रहने वाले गरीब परिवार, किसान, मजदूर को कभी किसी प्रकार से परेशानी न हो। इसलिए जब बन के तैयार है, लोकार्पण तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे प्रदीप भैया ने कहा, कि तब आएंगे जब करेंगे। और आज हम अनौपचारिक रूप से लोगों को आने जाने में किसी दिक्कत न हो, हमारी अपनी राजनीति के कारण किसी जनता को परेशानी न हो, इसलिए आज हमने अनौपचारिक रूप से इनका शुभारंभ किया। ये पहला अवसर नहीं है, ये बालाघाट में भी हमने जब सरेखा ब्रिज का वो किए तो अनौपचारिक रूप से हमने लोगों को आने जाने, क्योंकि हमको पता है नागपुर जाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग, तो वो उधर से कभी जाम लग जाए, तो परेशानी को देखते हुए हमारी सांसद जी और हम सब लोगों ने मिलकर इसको हमने आज प्रारंभ किया है। मैं एक बार, चूंकि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि लोगों की चिंता के लिए हम राजनीतिक में आए हैं, तो गरीब किसान मजदूरों के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कि मैं और मेरे बाद मैं, इसके लिए नहीं आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पहले राष्ट्र, फिर दल, फिर व्यक्ति, तो इसीलिए हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और ये आज वाराणसी जो हमारा नगर है, उस नगर के लिए सौगात भी है, लेकिन सिर्फ नगर के लिए नहीं, आने वाले पूरे क्षेत्र के, आने वाले पूरे जिले के लोगों को वाराणसी से नागपुर जाना है, अन्य जगह जाना है, सबको सुविधा मिलेगी। मैं, चूंकि नगर पालिका के यहाँ अध्यक्ष जी भी है, आने वाले समय में हम ऐसे महापुरुष का नाम देकर इस उड़ान पुल का नाम, महापुरुष का नाम देंगे, चर्चा करके पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नगर परिषद से भी बात कर, नगर पालिका से बात करके एक अच्छा महापुरुष का नाम, इस पुल का नाम भी देने का हम प्रयास करेंगे। वहीं ओवर ब्रिज के शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उनके विधायक रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से इस ओवर ब्रिज की सौगात क्षेत्रवासियों को दिलाई थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक को यह सहन नहीं हो पा रहा, उनकी सोच मात्र फीता काटने की है। आज जनता के सहूलियत के लिए अनौपचारिक रूप से ओवर ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि वाराणसी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला जो बाधा उत्पन्न होती थी, जहाँ आधा आधा घंटा खराब होता था, और ऐसी बाधा को समाप्त करते हुए 2021 के मार्च के बजट में, मैं उस समय विधायक था, माननीय शिवराज चौहान जी को हमने अनुरोध करके इसको स्वीकृति दिलाई थी बजट में। और अक्टूबर 2023 एक विधायक के तौर पर मैंने इसका भूमि पूजन भी किया, काम प्रारंभ हुआ 2023 अक्टूबर में, और 2.5 साल बन के तैयार हुआ। और चूँकि इतना बड़ा ब्रिज और उसकी जो लंबाई चौड़ाई का देखा जाए तो प्रदेश का दूसरे नंबर का ब्रिज है वो फ्लाईओवर। वाराणसी की सुंदरता, इसमें 4 चांद आएंगे, लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और इसका हमने, चूँकि मुख्यमंत्री से मैंने परसों ही चर्चा करके आया था, माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं समय दूंगा, लेकिन तब तक जनता को परेशानी ना हो, आप लोग औपचारिक रूप से चालू करते। यही बात मैंने ऐलान, घोषणा किया था मैंने कि इसको हम औपचारिक रूप से चालू कर रहे हैं, जनता को असुविधा ना हो। अब माननीय मुख्यमंत्री जब भी टाइम लेगा उसको उद्घाटन करें। हमने विधायक सभी को कहा आप लोग आओ, लेकिन जो कांग्रेस के हमारे विधायक हैं, इनका कहना था, जिसका इनका, जबकि इस पुल के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, सभी लोग जानते हैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन बतौर विधायक जो है प्रोटोकॉल है, हम बुलाते हैं, आज उनको रहना था। लेकिन उनका कहना यह था कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नहीं, कोई मोहन यादव नहीं, इसका उद्घाटन मैं करूँगा। और इसी तरह का सोशल मीडिया सब जगह में प्रचार प्रसार किया कि हम इसका फलाना 10 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। आप बताइए, सरकार ने 40 करोड़ दिया, मेरे माध्यम से दिया, मैंने
कोई फ्लाईओवर नहीं लाया, इसके बाद 6 पुल और लाया मैं इसी सरकार से, राज्य सरकार से। और मेरा तो ये भी मानना क्या दावा है कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 6 बड़े पुल 2 फ्लाईओवर कहीं पर भी स्वीकृत नहीं हुए। इनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मोहन यादव नहीं, मैं उसका लोकार्पण करूंगा, मैं फीता काटूंगा। आज चूंकि हमारे साथ अगर ये आज आवागमन चालू करने में रहते तो ये फीता नहीं काट पाते, इसलिए अपने दुकान अलग कर दी। ये चाहते हैं कि मोहन यादव के बजाय मैं उसका उद्घाटन करूँ। किसी बात को लेके थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई है, दिखावा किया गया, भ्रम पैदा किया गया, हर एक प्रकार का इतना बड़ा लोकार्पण उपलब्धि का मजाक उड़ाया, इन्हें मजाक उड़ाया कुल मिला कि कोई मोहन यादव ने मैं उद्घाटन करूँगा, कोई बात नहीं। इधर भाजपा द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ करने से नाराज कांग्रेसियों ने भी कांग्रेस विधायक विवेक पटेल के नेतृत्व में ब्रिज के दूसरी छोर से पूजा अर्चना कर ब्रिज का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक विवेक पटेल ने बताया कि प्रशासन द्वारा तय कार्यक्रम के तहत आज सांसद भारती पारधी और मेरे द्वारा उक्त ब्रिज का शुभारंभ किया जाना था। इसके लिए जब मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचा तो प्रशासन ने हमें रोक दिया गया। आपको जाने नहीं दिया गया, उद्घाटन बुलाया भी नहीं गया, इस तरह की जानकारी मिली है। परसों मैं आया था यहाँ अंतिम नीचे करने, लोड शेडिंग चेंज की है, मेरे साथ SDM थे, ब्रिज कार्पोरेशन अधिकारी सनोडिया थे, ठेकेदार था। और जब देखिए कंप्लीट हो चुका तो हमने परसों तय किया था कि आज मैं 8 को आया था कि 10 तारीख 11 बजे इसको विधिवत आम जनता भी खोल दिया जाएगा। और उस प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन में भैया सांसद बुला लेते हैं, बुला लो। तो सांसद महोदया और मेरे द्वारा सभी हमारे क्षेत्र की उपस्थिति में इसकी शुरुआत होना था। हम जब आए साथी कुछ खुशी का अवसर था, बड़े दिन से इंतजार था। 2 साल पहले काम शुरू हुआ था, 2 साल बन गया था, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा आरोपी था, तो सब बाजी सब लगातार लोग आ रहे थे यहाँ, तो हमें कोई यहीं रोक दिया गया। वो समझ में नहीं आया क्यों रोक दिया। हम जब से रोका है प्रशासन, तब यहीं बैठे। कल रात में भी जब हमने अभिनंदन के पोस्टर लगाए थे, क्योंकि कार्यक्रम मैंने तय किया था परसों सबसे बात करके, कलेक्टर से SDM से कि परसों में शुरुआत करना है, पूरा बन चुका है। रात दिन लोगों को तकलीफ होती है, लोग घूम के जाते हैं सीधाम से, इधर से घूम के जाते हैं, बच्चे स्कूल में दिखे जाती है, जाम लगते हैं 2-2 घंटे के। तो मैं जल्दी बन चुका है, शुरुआत करता। आज हमने 11 बजे तय किया था। आज सुबह बात हुई थी कि आप आ जाना, SDM आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, सांसद महोदय रहेगी क्योंकि वो केंद्र की प्रतिनिधि और मैं चूँकि विधानसभा प्रतिनिधि मध्य सरकार का, दोनों रहेंगे और ठीक चालू कर देंगे। हम साथियों के साथ क्योंकि उत्साह का माहौल तो हमें उत्साह था, पूरे क्षेत्र भी आए थे, बाजार के साथ कि शुरुआत हो रही, हमें आया, हमको यहीं रोक दिया गया, तो रोके तो नहीं बैठे, हम तो शुरुआत करने आए थे। और प्रशासन का जो रवैया कल रात में था, इनके सामने मां बहन की गाली बकरे थे, और आज भी जो प्रशासन का रवैया था वह निंदनीय था, दुर्भावनापूर्ण था अभी और लोकतंत्र की हत्या करने वाला था कि एक जनता के जीता हुआ प्रतिनिधि जो 3-4 लाख के लोगों से जीत के आया है, जो सादगी से सबके साथ लेके आया था, उसको यहाँ रोक के बैठे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आवागमन सुचारू रूप से चले, सिरे के चक्कर में नहीं पड़ते। सिरे के साथ तो हमने कहीं किए नहीं है ना। हमारे विधायक में काम शुरू हुआ, हमारे काम पूर्ण हो गया, सिरे जिसको मिले। सिरे की बात मैंने आज तक किया नहीं, ना कभी चर्चा की, सुनो आपने। मैं तो इतना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिले, आवागमन जल्दी शुरू हो। और इसलिए मैंने परसों ही आज बोला था कि आज जल्दी शुरू कर देंगे। जब CM साहब का समय नहीं था अभी, और जब CM साहब आएंगे तो बाद में विधिवत लोकार्पण करेंगे। आज अस्थायी रूप से शुरुआत कर देंगे, तो इसी शुरुआत थी। पर इस को आज इतना गंदा रूप से पेश किया गया, हमारे साथियों को यहाँ रोक लिया गया, कल गाली बकी गई। प्रशासन इसको व्यवस्थित रूप से करने में सफल नहीं रहा, अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, जिससे लोगों में आक्रोश है। ढंग से उतना सांस्कृतिक विधायक के सामने पूजा होती, बस अब हो नहीं पाया। अभी कब तक बैठे रहेंगे? हम विधिवत पूजा करेंगे, चूँकि हमारे 6 कार्यक्रम हमारी सरकार से हम लाए हैं, हमारे विधायक बनी बात शुरू हुआ है, हमारे विधायक बंदे पूर्ण हुआ है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए खुला है, और वाराणसी सिर्फ बालाघाट है, तभी यहाँ गाड़ी गुजरनी है। अभी हमारी गाड़ी गुजरेगी, हमारे सभी कार्यकर्ता पूजा करेंगे विधिवत। हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, पूरब से पश्चिम को इधर पूरे पूजा करते हैं। ये रोड पुलिया बना है, इसका नाम ही है वाराणसी टू बालाघाट, तो पूजा इसकी वाराणसी साइड होगी। अभी हम पूजा की व्यवस्था हो रही है, विधिवत पूजा करेंगे, हमारे सम्मानित पूजा करेंगे और पूजा करेंगे विधिवत। पहली गाड़ी हमारी गुजरेगी साथियों से, और विधिवत पूजा करेंगे कि भैया लोग जाए, उस जाए, लोगों को सुविधा मिले, ये हमारा उद्देश्य है।